नमस्कार, मैं आपकी अपनी सुषमा माहेश्वरी स्पिरिचुअल मेंटर। अतुल सुभाष, 34 वर्ष, वेल सेटल्ड, मजबूत व्यक्तित्व का धनी, जिसने अभी कुछ दिन पहले सुसाइड कर लिया। अगर उनका वीडियो आपने देखा होगा तो आपका भी मन ज़रूर तकलीफ़ में हुआ होगा। मन ने ज़रूर झंझोड़ा होगा कि ऐसी क्या बात है कि इतने यंग बच्चे ने कुछ समस्याओं को लेकर सुसाइड कर लिया। उन माँ-बाप पर क्या गुज़री होगी जिन्होंने इसको पाल-पोस के बड़ा किया और कुछ उम्मीदें लगाई होगी इससे। वेल सेटल्ड बच्चा, शादी की, बच्चा हुआ और परिस्थितियाँ इतनी खराब हो गई कि उन्हें सुसाइड करना पड़ा। क्या वजह हो सकती है, क्या आपने कभी सोचा है? डिस्कस करेंगे तो बहुत मुद्दे होंगे, लेकिन सबसे बड़ी वजह जो होती है कहीं न कहीं इन-लॉज़ का इंटरफेरेंस, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो। अभी एक रिसर्च में सामने आया है कि 80% डिवोर्सेस में इन-लॉज़ का इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा काम करता है। ओवर एम्बिशियस होना, इगोइस्टिक होना, उनका आपस में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा होना, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होना और एक दूसरे से सैटिस्फाइड ना होना। ये कुछ मुद्दे हैं। इनके अलावा भी अगर कुछ मुद्दों का आपको पता हो तो आप मुझे मैसेज में ज़रूर लिखिए, या जो भी मैं आज आपसे डिस्कस कर रही हूँ और इसके अलावा भी आपके पास कोई आइडिया हो तो आप मुझे ज़रूर मैसेज में कन्वे कीजिए, उस पर भी अपन बात करेंगे। तो जब इनका अतुल सुभाष जी का मैंने वीडियो देखा तो मुझे ऐसा लगा कि दोनों में कहीं न कहीं ईगो प्रॉब्लम थी, या फाइनेंशियल लेवल पर भी दोनों में डिस्कशन था। तो ऐसा क्या था कि वो लड़की भी वेल सेटल्ड थी, एमबीए थी, फिर भी उनसे इतना पैसा चाह रही थी और एलिमनी चाह रही थी। पुराने ज़माने में लड़कियां इतना नहीं कमाती थी, अपने बच्चों को पालने में अपना समय व्यतीत कर देती थी, इतना पैसों के पीछे नहीं भागती थी। तो इतना पैसा क्यों चाहिए अपने परिवार को तोड़कर? अभी जब काउंसलिंग करते हैं तो मैक्सिमम पेरेंट्स ये कहते हैं कि हमारे बच्चे शादी नहीं कर रहे, हमारे बच्चे शादी नहीं करना चाहते। तो इसके जस्ट पहले मैंने एक वीडियो बनाया था कि शादी मन और आत्मा का मिलन है। तो इस वीडियो पर जब बच्चे बोलते हैं कि आप देखिए क्या हो रहा है, कैसे भरोसा करें, कैसे विश्वास करें, तो वाकई सोचने पर मजबूर कर देता है। ये किसकी गलती है? क्या पेरेंट्स की गलती है, या हमारे बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा होने के बाद ये गलती हुई हमसे कि हम रिश्तों को नहीं चलाना चाहते, परिवार को नहीं चलाना चाहते, या पैसों के सहारे जीवन चल जाएगा? कुछ हमारे पुरखों से सीखना चाहिए, हमारे बड़ों से सीखना चाहिए। लेकिन आजकल के बच्चों के सामने वो पुराने जो हमारे संस्कार हैं वो है ही नहीं, क्योंकि कोई बताता ही नहीं है कि शादी के क्या संस्कार होते हैं, क्या रिवाज होते हैं, क्यों शादी चलानी चाहिए। जो मैंने पिछले भी वीडियो में कहा कि शादी मन और आत्मा का मिलन है, तो ये मन और आत्मा तक क्यों नहीं जा पा रही? पैसा आज भी इस वक्त इतना भारी हो गया है कि आपका सब रिश्तों से ऊपर हो गया है। अब देखिए कितना कार्मिक बंधन फंस गया कि एक लड़के को आपने इतना तंग कर दिया कि उसे सुसाइड करना पड़ा, और इसके बाद आपका क्या हश्र होगा। ह्यूमैनिटी, इंसानियत तार तार हो गई है। हम चुप रहते हैं, हमारे सामने इतने सोशल मीडिया पर केसेस आते हैं, हम चुप रहते हैं। क्या हमारे चुप रहने से ये चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी? हमें मुखर होकर बोलना पड़ेगा, मुखर होकर डिस्कशंस करने पड़ेंगे कि ऐसा क्यों है। अभी इस वक्त लड़कियों के पेरेंट्स भी बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस कर रहे हैं, ऐसा सुनने में आता है। तो पेरेंट्स को भी विश्वास होना चाहिए कि हमने अपनी बच्चियों को अच्छी परवरिश दी है, अच्छे संस्कार दिए हैं, उनके अपने ससुराल में खुद एडजस्ट करने की ताकत दी है आपने, और वो करेंगी। इवन जब वो गलत रास्ते पर जा रही हैं या कुछ ऐसा बोल रही है तो आपको बोलना चाहिए कि वही आपका परिवार है, उसके साथ एडजस्ट कीजिए। लेकिन इनके वीडियो में देखिएगा कि पूरा परिवार उस लड़की के साथ इन्वॉल्व है, माता, भाई, अंकल तक, और लड़के के पूरे परिवार को इस तरह से मेंटली हैरेस किया गया है।
हमेशा ऐसा नहीं होता कि लड़का ही गलत होता है। चाहे कोई भी हो, लड़का गलत हो या लड़की गलत हो। किसी ने भी आत्महत्या करी हो, चाहे लड़के ने आत्महत्या करी हो, लड़की ने आत्महत्या करी हो, पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। जिन पेरेंट्स ने उन्हें पाल-पोस के बड़ा किया है इतनी तकलीफ़ों के साथ, हमें इन मुद्दों पे बात करनी होगी। तभी बच्चों को विश्वास आ पाएगा कि शादी भी कोई संस्था है जो शादी करनी चाहिए हमें। किस बिहाफ़ पे करें? आत्महत्या करने के लिए? पेरेंट्स को ये डर होता है कि लड़कियों को भी सुविधाएँ मिलती है तो वो भी कभी डाउरी केस में फँसाने के लिए, कभी इनसिक्योरिटी हो जाती है लड़कों को। तो इनसिक्योरिटी पर तो रिश्ते नहीं चलते। तो प्लीज़ हम ऐसा कुछ करें कि रिश्तों में विश्वास डेवलप हो, रिश्ते आगे बढ़ें। क्या वजहें हैं हमें सोचना बहुत ज़रूरी है। मुझे भी जब वो वीडियो देखा तो मेरा दिल बहुत तकलीफ़ में आया। हमें पता है कि हम अपने बच्चों को किस तकलीफ़ से पालते हैं, बड़ा करते हैं, उन्हें वेल सेटल्ड करते हैं। इसलिए तो नहीं करते कि वो आत्महत्या कर लें या इतना बड़ा कदम उठा लें। मैं बच्चों को भी ये कहना चाहती हूँ कि वो शादी करते हैं तो शुरुआत से थोड़ा-सा ध्यान दें। दूसरों की इंटरफेरेंस हमारे बीच में बर्दाश्त ना करें इतनी, कि आगे इतनी समस्याएँ आ जाएँ कि आप उनको मैनेज ही ना कर पाएँ।